कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वीसी से मिलने पहुंचे जेजेपी नेताओं की केयू के सीएसओ के साथ जमकर हुई बहस। जेजेपी नेताओं से सीएसओ मूंछों में ताव देकर कर रहे थे बात। यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी डैमेज करने के विरोध में दिग्विजय सिंह चौटाला सहित जजपा नेताओं पर 17 अप्रैल को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने करवाई थी एफआईआर दर्ज। जेजेपी ने सौंपा ज्ञापन। 7 अप्रैल को इनसो का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आरके सदन में था और उसी कार्यक्रम में कुछ कुर्सियां भी टूट गई थीं, जिसका हर्जाना देने के लिए जेजेपी के पदाधिकारी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को लिखित में दिया था। लेकिन 17 अप्रैल को यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से पुलिस को एक शिकायत दी गई, जिसमें यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ करने सहित कई आरोप लगाए गए और दिग्विजय सिंह चौटाला सहित जेजेपी नेताओं के 11 पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसको लेकर आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आज जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जेजेपी नेताओं को देखकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वीसी कार्यालय के गेट को बंद कर दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज सीएसओ नेताओं से बातचीत करने के लिए पहुंचे। लेकिन जेजेपी नेताओं से सीएसओ बातचीत करते हुए अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे, जिसको देखकर जेजेपी नेताओं को गुस्सा आया और दोनों के बीच जमकर बहस हो गई। इसके बाद मौके पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पहुंचे और मामले को संभाला और जेजेपी नेताओं से ज्ञापन लेकर उनको जांच का आश्वासन दिया। जेजेपी नेता जसविंदर खेहरा ने कहा कि उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, उनके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उसी की जांच को लेकर आज वीसी से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि एफआईआर को रद्द करवाने से ही सीएसओ को बदलने की मांग की गई। ये आपको नहीं बनाएंगे। कमेटी बैठी है, आप उसको ज्ञापन दे सकते हैं। दे लेंगे हम, नहीं देते आपको, नहीं देते हम, नहीं देते हम आपको। जाए आप, आपसे मिलने में नहीं आए आप, बैठ लेंगे हम। जाओ। खारा जी आपने मैसेज किया था, खुद यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए आए, हमारा मांग पत्र लेने के लिए आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाइस चांसलर साहब यहाँ से चले गए। इस बात का हमें दुख भी है। हमारे मैसेज देने के बाद वाइस चांसलर साहब को यहाँ जरूर रुकना चाहिए था, हमारी जो मांग थी वो सुननी चाहिए थी। हम सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, जननायक जनता पार्टी के आप सभी पदाधिकारी देख रहे हैं, सभी सम्मानित हैं। यहाँ पर आए और आने के बाद सीएसओ के जो आपने आपके कैमरों ने रिकॉर्ड किया, किस प्रकार से बदतमीजी की और किस प्रकार से मूंछों को ताव दे रहा है। ये सर, ये एक यूनिवर्सिटी प्रांगण में ऐसी तो परिस्थितियां नहीं कम से कम बननी चाहिए। मुझे तो आपके भी बहुत हैं सर, आपने कभी ऐसे किसी को ताव दिया देखकर? ये गलत होता है। मूंछों को अगर ताव देकर ही दिखाना है तो सर चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पता लग जाएगा आपकी मूंछों का, वहां जाकर युद्ध करो। हमारे सैनिक कितने शहीद हो रहे हैं रोज, देकर दिखाओ वहां पर मूंछों का ताव, पता चल जाएगा आपको। ऐसी जो स्थिति है वो नहीं बनानी चाहिए। रजिस्ट्रार साहब आए, उन्होंने हमारी बात को सुना और हमें आश्वस्त भी किया है कि वो इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और जो एफआईआर हुई है उसके ऊपर देखेंगे और उसको रद्द करवाने का भी काम करेंगे। हटाने का भी मांग करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले वाइस चांसलर साहब को मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आपने लगभग 5 साल लगभग आप वाइस चांसलर लगातार रहे इस विश्वविद्यालय का, ये इतिहास है अपने आप में। आप अच्छे वाइस चांसलर हैं। सबसे पहले आप देखें कि इस यूनिवर्सिटी को कौन खोखला कर रहा है। यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज है जो, वो इस यूनिवर्सिटी को खोखला कर रहा है। वो बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, बच्चों को धमकाते हैं और उन्हें डराने धमकाने का काम करते हैं। सबसे पहले तो हमारी यही मांग है कि ऐसे सीएसओ को यहाँ से बदलने का काम करें और एक नया और काबिल सीएसओ बनाकर इस यूनिवर्सिटी प्रशासन का माहौल को अच्छा बनाने का काम करें। एसपी से भी मिलेंगे आज। इसके बाद हम एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं और एसपी साहब को अपनी बात बताएंगे कि सर हमें बताएं हमने कौन सी कुर्सी तोड़ दी है। आपके भी कैमरे वहीं थे और एसपी साहब से पूछेंगे सर ये जो यूनिवर्सिटी ने जो दरखास्त दी है, हमको आपने कहाँ कुर्सियां तोड़ते देख ली। कोई कानून तो कहीं तो जिंदा होगा ना, अंधा कानून तो है नहीं। और यहाँ के पुलिसकर्मियों के साथ हमेशा से हमारा एक अच्छा रिश्ता रहा है, हमेशा से उन्होंने हमारे को सपोर्ट की, हमने उनको की है। तो इसलिए कहीं दबाव में आकर पुलिस प्रशासन कोई एफआईआर दर्ज कर रहा है तो हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि हमारे ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज की। ये सीएसओ का कहना है। जैसे आपने कहा कौन चाहेगा, हम क्यों चाहेंगे हमारा कार्यक्रम खराब हो? हम कभी नहीं चाहते हमारा प्रोग्राम खराब हो। ये सीएसओ साहब खुद वहां पर 2 गेड़े तो लगा के आए थे उस हॉल में। अगर उनको ये लग रहा था कि यूनिवर्सिटी का माहौल बिगड़ रहा है, हुड़दंगबाजी हो रही है,
तो यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है, पुलिस SHO बैठे थे, उनको फोन कर देते कि हमारे यूनिवर्सिटी का माहौल बिगड़ रहा है, इसको आकर प्रोग्राम को बंद करवाओ। सबसे पहले जिम्मेवारी CSO की तय होनी चाहिए। आप ही बताएं, होनी चाहिए तय कि नहीं होनी चाहिए? ये प्राइवेट था, लेकिन प्राइवेट FIR क्यों? अगर प्राइवेट कैसे प्राइवेट ने रेंट दिया था यूनिवर्सिटी को, और रेंट देकर इस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कर रहे थे। जब हमने रेंट दे दिया तो ये सारी की सारी जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की बनती है, सिक्योरिटी से लेके अरेंजमेंट तक की। जब हम किसी को रेंट नहीं देंगे फिर तो कोई इनकी जिम्मेवारी नहीं ना। जब हमने सारी चीजें सारी इनके कहने के ऊपर बात की है तो फिर ये बातें तो नहीं होनी चाहिए। आपके मुंह पे कह के गए प्री प्लान था, ये किसको लेकर क्या कहे? ये संगी है, ये तो कहेगा। ज्ञापन ले लिया है जी, अब इसके बारे में मैं VC साहब से डिस्कस करूंगा और फिर देखते हैं इसके बारे में क्या किया जा सकता है। CSO साहब की क्या चल मीडिया के CSO साहब को भी इस बारे में की अजी बहुत ज्यादा इनके जननायक जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता आए थे, बड़ा बुरा व्यवहार आज देखा आप गया। लोगों ने ये बात संज्ञान में ला दी है, तो इस विषय में भी हम बात करेंगे, इस विषय में भी विचार करते हैं कि क्या इस मामले में क्या किया जाना चाहिए। तो एक आरोप और लग रहा है कि वो ABVP के पदाधिकारी बनकर काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और दूसरी जो संगठन है उनके खिलाफ चल रहे हैं। कौन? जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष है, ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही हमें ऐसी कोई बात नजर आई। जिस दिन ABVP वाले बैठे थे उस दिन भी CSO साहब वहाँ सारा दिन खड़े रहे और उनको जो है हटाने का वहाँ से प्रयास करते रहे। तो इस विषय में, इस बात में मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई ऐसी बात है कि भाई जिसके ऊपर हम ध्यान दें। तो घटना 7 अप्रैल की है और काफी दिनों के बाद यूनिवर्सिटी को पुलिस में जाना पड़ा, इसका क्या कारण रहा इतनी देरी से गए? देखिए, इस विषय में कई सारी बातें होती हैं, कई सारी चीजें चलती हैं, कई सारी कुछ बातें होती हैं, तो की वजह से जो है कई बार कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ जाते हैं। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, FIR दर्ज हुई है, अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो देख लेंगे उसमें। ठीक है।